अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ सर्दियों की स्पेशल 4 डिफरेंट रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। जो फर्स्ट रेसिपी मैं बना रही हूँ वो बना रही हूँ मंचो सूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर ये लिया है मैंने बोनलेस चिकन 200 ग्राम, इसे डाल देंगे और इसमें मैं डाल दूंगी 2 लीटर पानी। हाफ टी स्पून नमक डाल दूंगी, हाफ टी स्पून डाल दूंगी काली मिर्च पाउडर। कवर कर देंगे और इसे मैं पकाऊंगी 20 मिनट तक पकाऊंगी दरमियानी आंच पर। अच्छा, जब तक हमारा चिकन बॉईल हो रहा है तब तक हम बॉईल कर लेते हैं नूडल्स को। तो नूडल्स बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है, इसमें मैं डाल दूंगी हाफ टेबल स्पून नमक और इसे बॉईल आने तक पकाएंगे। अच्छा, ये देखिए चिकन को बॉईल आते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। तो सारा चिकन पहले मैं निकालूंगी इसके अंदर से। अब ये देखिए इस तरह की यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये जो यखनी है ना, इसे मैं छान लूँगी। तो ये जो बारीक बारीक से पीसेस आए ना, वो भी स्ट्रेन हो जाएंगे। तो बस पहले मैं यखनी को भी छान लूँगी साथ साथ। अच्छा, स्पेगेटी बॉईल करने के लिए जो पानी मैंने यहाँ पर गर्म करने को रखा था, अब इसमें स्पेगेटी डाल दूँगी, थोड़ी सी स्पेगेटी। इसे हम थोड़ा सा उबालेंगे, इतना उबालना है कि ये सॉफ्ट सी हो जाए। इसके बाद इसे हम गर्म पानी से निकाल लेंगे और इसमें ठंडा पानी डाल देंगे और थोड़ा सा ऑयल डाल के मिक्स कर लेंगे। इससे ये है कि आपस में जुड़ती नहीं है। तो ये देखें यहाँ पर नूडल्स हमारे बॉईल हो चुके हैं इस तरह से। इसे गर्म पानी से छान लूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी ठंडा पानी और फिर इसमें मैं थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दूँगी और इसे मिक्स करके रख देंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना। यहाँ पर पैन में मैं डाल दूँगी 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून अदरक के और 1 टेबल स्पून लहसुन है, इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया, तो ये भी इसमें डाल दूंगी। 1 अदद हरी मिर्च लिया और इसे भी मैंने फाइन चॉप कर लिया, ये भी डाल दूंगी। इसे 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे हम। तो 1 अदद ली थी मैंने हरी प्याज और उसका जो वाइट पार्ट है वो इसमें डाल दूंगी और जो ग्रीन पार्ट है वो मैं लास्ट में डाल दूंगी। बंद गोभी लिए थोड़ी सी मैंने, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ये डाल देंगे। छोटी सी गाजर ली थी और इसे भी फाइन चॉप कर लिया, इसे भी डाल देंगे। 2 टेबल स्पून लिए मैंने शिमला मिर्च और इसे भी फाइन चॉप कर लिया, इसे भी डाल देंगे। बस इसे 2 से 3 मिनट भुनेंगे हम। थोड़े से कॉर्न लिए और ये भी डाल देंगे क्योंकि कॉर्न से ही सूप का मज़ा आता है। काली मिर्च पाउडर, क्योंकि काली मिर्च पाउडर जब मैंने यखनी तैयार की थी उसमें भी थोड़ा सा डाला था, तो इसलिए इसमें कम डालूंगी मैं। नमक भी डालूंगी 1/4 टीस्पून हंसते जाएगा, क्योंकि ये भी मैं आपको बता सकती हूँ कि जब यखनी बनाई थी तो उसमें मैंने डाला था। बस इसे 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे हम। चिल्ली सॉस डाल दूंगी 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून डाल दूंगी सोया सॉस। 4 टेबल स्पून डालूंगी वाइट विनेगर। मिक्स कर लेंगे, 2 मिनट पकाएंगे दरमियानी आंच पर। 3 मिनट पकाया इसे मैंने दरमियानी आंच पर। इसे मिक्स कर लेंगे और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो बस अब इसमें डाल देंगे हम यखनी। थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी धनिया पत्ता, क्योंकि धनिया पत्ते की बहुत अच्छी खुशबू आती है। हरी प्याज का जो सब्ज पार्ट है वो भी थोड़ा सा डाल दूंगी। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके पकाऊंगी 20 मिनट दरमियानी आंच पर। अच्छा, जब तक हमारा सूप तैयार होता है तब तक हम नूडल्स फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर नूडल्स मैंने आपके सामने बॉईल कर लिए थे। 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालूंगी मैं। इसे मिक्स कर लेंगे ताकि जब ये फ्राई हो तो अच्छे से ड्राई से अच्छे से फ्राई हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए कितने खिले खिले से और अलग अलग हो चुके हैं। बस अब इसे फ्राई करेंगे। नूडल्स फ्राई करने के लिए यहाँ पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गर्म होने देंगे और गर्म हमने दरमियाना करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर देना कि जिससे हम नूडल्स डालें और फ़ौरन से वो ब्लैक हो जाए, इस तरह नहीं। तो थोड़ा सा दरमियाना सा हमें ऑयल गर्म करना होगा। देखिए ऑयल यहाँ पर फ्राई हो चुका है, थोड़ा सा फ्राई किया मैंने। अब इसमें नूडल्स डाल दूँगी और इसे मैं धीमी आंच पर ही फ्राई करूँगी ताकि ये अंदर से अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई हो जाए। अच्छा, तो इसे देख लेते हैं, ये एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, इसे हम पलट देंगे। तो बस ये फ्राई हो चुके हैं, इसे मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए इसे मैंने 20 मिनट पकाया है दरमियानी आंच पर।
अब ये अपनी मिकदार में हाफ हो चुका है। इसमें डाल दूंगी जो चिकन मैंने बॉईल किया था और उसमें मैंने श्रेड कर लिया था, ये देखिए इस तरह से। तो ये चिकन इसमें डाल देंगे। चिकन आपके लिए ऑप्शन है अगर आप डालना चाहें, क्योंकि बच्चे शौक से पीते हैं इसलिए मैं चिकन इसमें डाल रही हूँ। मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी कॉर्नफ्लावर, क्योंकि इसे हमें थिक करना है। तो कॉर्नफ्लावर यहाँ देखिए मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसकी लिक्विड बनाएंगे और फिर ये इसमें डाल देंगे। अब ये लिक्विड इसमें डालते जाएंगे और साथ साथ चमचा हिलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अब हमें इसे इतना पकाना है कि ये थिक हो जाए। तो ये देखिए सूप यहाँ पर थिक हो चुका है, ये देखिए। बस इसे मज़ीद थोड़ा सा और थिक करूँगी मैं और इसमें मैं डाल दूँगी एग वाइट। अच्छा, एग वाइट डालते डालते साथ में हमने इसे मिक्स करते जाना है ताकि ये पके अंदर से, तो मिक्स ना हो जाए। बस इसे जल्दी जल्दी से हमें चमचा भी हिलाते रहना है, ठीक है। ये भी आपके लिए ऑप्शन है अगर आप डालना चाहें, क्योंकि जब हम सूप पीते हैं तो हम ये चाहते हैं कि थोड़े हेल्दी सूप, तो ज़ाहिर सी बात है हेल्दी रेसिपी है इसलिए मैं इसमें ये डालती हूँ, ठीक है। तो बस ये हमारा मंचो सूप बनकर तैयार हो चुका है। देखिए अच्छे से थिक हो चुका है। फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अच्छा, फ्लेम यहाँ पर मैंने ऑफ कर दी और अब इसमें डालूंगी जो हमारी ग्रीन ऑनियन थी, उसका जो ग्रीन पार्ट्स था वो इसमें डाल दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा सब्ज धनिया पत्ता डाल दूंगी और इसे डिश आउट कर लूंगी। अब यहाँ पर मैं नूडल्स डाल दूंगी। तो ये नूडल्स को मैं आपको दिखा दूंगी ये कितने क्रिस्पी हुए हैं। ये देखिए आवाज़ आ सुन रही। बस ये इसमें डाल देंगे। बहुत ही मज़े का हमारा मंचो सूप रेडी हो चुका है। दूसरी रेसिपी जो मैं बना रही हूँ वो है गोंद की बर्फ़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। उसे गोंद पापड़ी भी कहा जाता है, इस रेसिपी को गोंद पाक भी कहा जाता है। ये रेसिपी बहुत फ़ायदेमंद होती है सर्दियों के लिए, क्योंकि इसमें 4 गोंद डलता है, यानी गोंद के तरह जिसे हम कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मैंने खुला सा बर्तन ले लिया है, उसमें मैं डाल दूंगी देसी घी। ये मैंने लिया है 400 ग्राम। इसे मैं मेल्ट होने तक पकने दूंगी। घी यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं गोंद के तरह डाल दूंगी। गोंद के तरह मैंने लिया है 75 ग्राम और इसे लो फ्लेम पर ही हम पकाएंगे। इसे हमने इतना पकाना है कि ये पॉपकॉर्न की तरह जो फूल जाता है ना, वैसे फूल जाएगा। बस इतना ही हमने इसे पकाना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये फूलना शुरू हो चुका है। सर्दी में गोंद के तरह की रेसिपी ज़रूर बनाया करें। गोंद के तरह जो है ना ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो ज़रूर इसकी कोई भी रेसिपी बना लिया करें। इसकी बहुत सारी होती है, पिंजेरी बना लिया करें, गोंद पाक बना लिया करें। इसके अलावा भी इसकी बहुत सी रेसिपी होती है, क्योंकि इस सर्दी में आपको पता है अक्सर हमारे जोड़ों में दर्द हो जाता है, कमर में भी बहुत दर्द हो जाता है। तो इसकी जो रेसिपी है ना ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो ज़रूर इसकी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बस अब ये मैंने देखिए ये सारे से पॉपकॉर्न की तरह फूल चुके हैं, तो ये मैं निकाल लूँगी। ये देखिए मैं इसमें निकाल रही हूँ, सारे निकाल लूँगी मैं। तो ये देखिए ये सारा पॉपकॉर्न की तरह से फूल सा गया है। देखिए इस तरह से ये हो जाता है ना। तो बस अब हम इसको क्रश कर लेंगे या चॉपर में इसको चॉप कर लेंगे। अब इसी घी में मैं आटा डाल दूँगी। जो गंदम का सिंपल जो घर में हमारा आटा होता है ना, वही आटा लिया है मैंने 500 ग्राम। ये आटा डाल के इसको भूनेंगे लो फ्लेम पर। आपको इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है। आटे को आपने इतना भूनना है कि आटा जो है ना खुद ब खुद जो है ना वो घी छोड़ देगा। जो इसके अंदर घी है वो अलग होने लग जाएगा बिल्कुल, तो बिल्कुल मेल्ट सा हो जाएगा। तो इतना हमने आटे को भूनना है। तो ये देखिए आटे को मैंने इतना भुना है कि ये देखिए घी सा छोड़ने लग गया है ना, ऑयल जो है इसका सेपरेट होने लग गया है और ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हलवा सा होता है, इस तरह सा बन गया है। तो बस इसको मज़ीद में 10 मिनट और लो फ्लेम पर ही पकाऊंगी।
अच्छा ये देखिए मैंने आटे को इतना भुना है कि आटे का कलर भी चेंज हो गया। ये देखिए बिल्कुल हलवे की तरह हो चुका है। ठीक है, इतना ही हमने भूनना है। अब इसमें मैं डाल दूंगी जो ये नट्स हैं, ये सारे नट्स हैं इसमें, बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट वगैरह सब हैं। और इसका मैंने ये पाउडर सा बना लिया है, क्रश नहीं किया है, इसको पाउडर सा बना लिया। तो ये इसमें डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसमें सारे नट्स डालने के बाद इसको मैंने मज़ीद 2 मिनट और पकाया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 4 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर। इसे फिर मिक्स कर लेंगे एक मरतबा। तो ये देखिए अब ये पकने के बाद थोड़ा थोड़ा सा ड्राई सा होने लग गया है, क्योंकि मैंने इसमें नट्स डाले हैं तो ये थोड़ा सा ड्राई सा हो गया है। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे ही रखना है, इसकी थिकनेस, इसको बिल्कुल ही मेल्ट जैसे हो जाता है ना हलवे की तरह, वैसे नहीं रखना, क्योंकि जब आप गुड़ को मेल्ट करके वो भी डालेंगे तो ये अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट से इसकी लई सी बन जाएगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी गोंद की तरह, जो चारों गोंद थे ना उसको ये देखिए इस तरह से मैंने क्रश्ड कर लिया। क्रश्ड ऐसा किया है कि मुंह में दाने ना आए, बारीक बारीक सा हो, ताकि आप जब गोंद पापड़ी खाएं तो मज़ा आए आपको खाने में। तो इसको मैंने बिल्कुल ही पाउडर की तरह क्रश्ड किया है। अच्छी तरह से चारों तरफ से मिलाकर आपने इसमें मिक्स करना है, ताकि गोंद की तरह जो है वो चारों तरफ से मिक्स हो जाए अच्छे से। अब इसमें मैं डालूंगी क्रश्ड किए हुए नट्स, जिसमें बादाम, पिस्ते और काजू हैं, अखरोट हैं, ये डाल देंगे। एक मिनट फिर से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये बनकर तैयार है। अब हमने गुड़ को मेल्ट करना है, इसके बाद इसमें गुड़ डालेंगे। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें मैं सिर्फ 2 टेबल स्पून ही देसी घी डालूंगी। तो ये देखिए घी यहाँ पर मेल्ट हो चुका है। अब इसमें मैं गुड़ डाल दूंगी। गुड़ लिया है मैंने 1 kg, ये डाल देंगे इसमें और इसे लो फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे। बस ये गुड़ को हमें मेल्ट करना है अच्छे से। ये देखिए ये मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसे मेल्ट करना है। तो ये देखिए अच्छे से ये मेल्ट होने लगा है, बिल्कुल लिक्विड सा बन जाएगा। इस तरह हमें मेल्ट करना है कि लिक्विड सा हो जाए। आप चाहें तो इसे जो हम आटा जो भूनते हैं उसमें भी डाल सकते हैं, फिर उसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि इसकी गिल्टियाँ गिल्टियाँ रह जाती है, तो फिर वो मज़े का नहीं बनता है। इसका जो लिक्विड होता है ना, अगर आप लिक्विड बनाकर डालेंगे तो ये अच्छे से आटे के अंदर मिक्स हो जाएगा। अभी भी ये देखिए इसमें ना ये गिल्टियाँ सी बनी हुई है इस तरह से, ये देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये मेल्ट कर देना है हमें इसे। तो अभी आप देखें कि ये बिल्कुल ये मेल्ट हो गया और लिक्विड सी बन गई। ठीक है, ये बनकर तैयार है। अब हम इसे भुने हुए आटे में डाल देंगे। ये देखें ये जो आटा हमारा था, तो इसमें मैंने ये हमारी गुड़ की लिक्विड डाल देनी है। ये इस तरह से डाल देंगे इसमें, इसे मिक्स करूँगी अब मैं। फ्लेम मैंने इसका ऑफ ही रखा है। तो ये बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, बस इसे हमने मिक्स ही करना है। इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है, क्योंकि गुड़ जो है वो चारों तरफ से मिक्स हो जाए, इस तरह से आपने मिक्स करना है। तो बस अब ये बनकर तैयार है। इसे मैं एक परात में निकाल दूंगी। ये देखिए मैंने ये परात ले लिया, इसमें मैं निकाल दूंगी और इसे अब फैला देंगे हम। ये देखिए इसे मैंने फैला दिया है। अब यहाँ पर ये इस तरह का जो प्लेन में कोई भी आपके पास बाउल हो या कोई भी बर्तन हो, उसको आपको हाथ की मदद से ऐसे ऐसे इसको बिठा लेना है हलवे में, गोंद पापड़ी को, ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। तो ये देखिए अच्छे से बैठ चुका है। अब इस पर मैं डाल दूंगी नट्स जो मैंने क्रश्ड करके रखे थे, पाउडर नहीं क्रश्ड करके रखे थे, वो नट्स डाल दूंगी। कोकोनट पाउडर डाल देंगे इस पर, बिठा देंगे। ताकि ये नट्स भी इसके अंदर चली जाए, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा ना फिर इसकी हम कटिंग करेंगे तो इसके पीसेस से बन जाएंगे। एक मिठाई के तौर पे भी मिठाई भी बन जाता है, आपको पता है।
ये सुबह सुबह निहार मुना आप इसे गरम गरम दूध के साथ खाएं तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये गोंद पापड़ी। ये देखिए इस तरह से अंदर बैठ चुका है, ठीक है। इसकी साथ साथ कटिंग कर लेंगे। ये गरम गरम है, उसी में ही आपने इसकी कटिंग कर लेंगी। ठंडा होगा और इसके बाद जब आप इसकी कटिंग करेंगी ना तो इसकी कटिंग अच्छी नहीं होगी। तो बस ये गरम गरम में ही आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। जिस तरह की कटिंग आप चाहे तो इसको त्रिकोण में काट लें, चौकोर में काट लें, जिस तरह की कटिंग आपको पसंद हो वैसे उसकी कटिंग कर लें, ठीक है। ठीक है, इसको मैं इस तरह से कटिंग करूँगी। तो ये देखें इस तरह से इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब इसे मैं ठंडा होने दूंगी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में ये ठंडा हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके किस तरह से पीसेस बनकर तैयार हुए हैं। तो ये देखिए इसे मैंने 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था और अब इसे मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो ये अच्छे से पीसेस बन चुके होंगे इसके। जब आप इसे निकालें ना तो एक मरतबा दोबारा से जो कट हो ना उस पर एक मरतबा फिर से ऐसे छुरी से काट लेना, तो ये पीसेस अच्छे से आराम से इजीली निकल जाएंगे आपके। तो ये देखिए अच्छे से ये हमारी गोंद पाक की मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। गोंद पापड़ी के लिए या गोंद पाक के लिए इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी खस्ता है। ये देखिए थर्ड रेसिपी है जिसमें मैंने बनाई है 2 डिफरेंट कॉफ़ी। तो चलिए स्टार्ट करें इसे बनाना। 2 डिफरेंट कॉफ़ी यानी कि एक ब्लैक कॉफ़ी बनाएंगे और एक जो दूध वाली हम कॉफ़ी बनाते हैं वो बनाएंगे। तो कॉफ़ी बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर ना मुझे चाहिए होगा हैंड ब्लेंडर, ना ही मुझे चाहिए विस्कर, ना ही मुझे चाहिए कॉफ़ी मेकर। मैं इसे बनाऊंगी मिक्सी के जार में। तो ये मिक्सी के जार में जल्दी से तैयार हो जाएगी। मिक्सी का जार अक्सर हमारा मसाले वाला होता है, तो इसे आप अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करके आप देखें कि इसकी स्मेल जा चुकी है, इसके बाद आप इसमें कॉफ़ी बना सकते हैं। तो इसमें हम अच्छी सी फ्लफ़ी सी कॉफ़ी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉफ़ी बनाना। तो बस कॉफ़ी बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले हम कॉफ़ी डाल लेंगे। कॉफ़ी में डालूंगी 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून ही हम चीनी डाल देंगे इसमें। 2 टेबल स्पून होगा पानी, ये डाल देंगे। बस इसे कवर कर देंगे और इसे ब्लेंड कर देंगे हम। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। बस अब इसे निकाल कर से चेक करते हैं कि ये कितनी हो चुकी है फ्लफ़ी। अगर थोड़ी सी कम होगी तो हम दोबारा से एक मिनट फिर चला लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए अब मज़ीद इसे हम थोड़ा सा और चलाएंगे। तो चेक कर लेते हैं एक मरतबा क्या ये फ्लफ़ी हो चुकी है या नहीं। तो ये देखिए ये कितने अच्छे से फ्लफ़ी हो चुकी है। मैं आपको इसको स्पून से भी दिखा देती हूँ। ये देखें कितने अच्छे से ये फ्लफ़ी हो चुकी है। कोई ज़रूरत नहीं होती हमें कि हैंड बीटर लें, विस्कर लें या कॉफ़ी मेकर हो, ज़रूरत नहीं होती। बस इससे भी आप बहुत अच्छी सी कॉफ़ी बना सकते हो। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी फ्लफ़ी हो गई है। बस अब हम कॉफ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। दूध वाली कॉफ़ी बनानी है तो यहाँ पर 1 मग में दूध ले लूँगी और साथ में मैं ब्लैक कॉफ़ी भी बना रही हूँ। तो यहाँ पर दूध उबालने को रख दिया और 1 मग मैंने लिया है पानी। तो वो पानी भी बॉईल करने को रख लेते हैं साथ साथ। तो ये देखिए यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है और पानी भी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब स्टार्ट करते हैं कॉफ़ी बनाना। यहाँ पर लिए मैंने 2 कॉफ़ी मग और इसमें पहले मैं डाल दूँगी कॉफ़ी जो हमने तैयार की थी। ब्लैक कॉफ़ी तो बहुत आसान तरीका है। वैसे भी अगर आप पानी में कॉफ़ी डाल दें और चीनी डाल दें तो कॉफ़ी तैयार हो जाती है। लेकिन ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि अचानक से मेहमान आ जाते हो और दोनों की अलग अलग फरमाइश है कि एक को ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, एक को वाइट चाहिए। तो इस तरह से भी आप जल्दी जल्दी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बस तो अभी मैं दूध डालूंगी। दूध को हमने थोड़ा सा ऊपर से करके डालना है ताकि इसमें अच्छा सा जाग बने। इसे मिक्स कर लेंगे।
तो देखें ये कितनी फ्लफी सी हो गई है, देख रहे हैं आप। अब इसमें डाल देंगे हम पानी। इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये पानी से बनी है तो आपको पता है इसमें ज़्यादा जाग नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप कॉफ़ी को पानी में डालकर बनाते हैं तो वो इतनी खूबसूरती नहीं आती। ये इससे ये है कि खूबसूरती अच्छी आ जाती है अगर आप इस तरह से कॉफ़ी को फ्लफ़ी करके बनाते हैं। तो ये ब्लैक कॉफ़ी तो हमारी तैयार हो चुकी है, वाइट कॉफ़ी भी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा ऐसे कॉफ़ी के ऊपर से इस तरह से कॉफ़ी डाल दूँगी। थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी मैं इस पर चॉकलेट सीरम। आपके लिए ऑप्शन है, अगर है तो कर दें, ना है तो फिर रहने दे, कोई मसला नहीं है। इस पर हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा थोड़ा कोको पाउडर। चॉकलेट सीरम मैंने डाला है, थोड़ा सा कोको पाउडर दोनों पर स्प्रिंकल कर देंगे। लास्ट में बना रही हूँ पेठी का हलवा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर ये पेठा लिया है मैंने 2 किलो। तो इस पेठे को सबसे पहले हम धोएंगे, वॉश करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे और इसके बाद इसको कद्दूकश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेठे का हलवा बनाना। इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें इसके मैंने 2 पीस कर लिए हैं। तो इसके सबसे पहले सेंटर में से हम सीड्स निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसके मैंने सारे सीड्स निकाल लिए हैं। अब इसको पील ऑफ कर लेंगे और इसको ग्रेट कर लूँगी। इसके बाद इसका हम हलवा बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पेठा मैंने लिया था 2 किलो और इसको मैंने वॉश किया, फिर इसको पील ऑफ करने के बाद इसको कद्दूकश किया है हमने और इसके जो सेंटर की बीज है वो हमने निकाल दिए थे। तो ये देखिए इसमें ना नमी होती है, इसलिए इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है ना अंदर का वो एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद इसमें हम दूध डालेंगे, ठीक है। तो ये 2 किलो पेठा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये देखिए पेठे ने पानी छोड़ दिया, ये नज़र आ रहा है आपको, मैं दिखाती हूँ। इसने पानी छोड़ दिया है, तो बस ये पानी इसका एब्जॉर्ब होना चाहिए। इसके बाद इसमें दूध डालूंगी मैं, ठीक है। तो ये देखिए इसका पानी ना एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 किलो कद्दू था तो इसमें मैं डालूंगी 1/2 लीटर दूध, ठीक है। इसे मिक्स कर लेंगे। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दूंगी और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे कवर कर देंगे और इसे पकाएंगे दूध जब तक सारा इसका ड्राई ना हो जाए। तो ये देखिए हलवे का जो ये दूध भी था वो भी सारा ड्राई हो चुका है, ठीक है। अब हम इसमें शुगर डाल देंगे। तो कद्दू जो था वो था 2 किलो, तो यहाँ पर शुगर जो मैंने लिए 300 ग्राम के करीब। आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे भी चीनी मेल्ट होने तक पकाएंगे। तो ये देखिए चीनी यहाँ पर मेल्ट हो चुकी है और इसने भी अपना पानी छोड़ दिया इस तरह से। तो इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट मज़ीद और पकाएंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून देसी घी। इसे मैं 10 मिनट भूनूंगी इसी तरह से दरमियानी आंच पर 10 मिनट भूनूंगी इसे मैं। तो ये देखिए इसे मैंने 10 मिनट भूना है देसी घी डालकर। अब चीनी ने अपना पानी भी छोड़ दिया है, तो इसमें अब मैं डाल दूँगी 2 से 3 ड्रॉप डाल दूँगी केवड़ा एसेंस। 3 टेबलस्पून डाल दूँगी कोकोनट पाउडर। थोड़े से डाल दूँगी किशमिश। थोड़े से नट्स डाल दूँगी। ये नट्स हैं, इसमें से मैं हाफ नट्स डाल दूँगी। नट्स के अंदर है बादाम, पिस्ते और अखरोट, काजू। तो ये सब चीज़ें इसमें डाल देंगे, थोड़ी सी हाफ डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। इसे कवर कर दूंगी और इसे दरमियानी आंच पर पकाऊंगी मैं शुगर का पानी एब्जॉर्ब होने तक।
पानी इसका ड्राई हो चुका है, देख रहे हैं आप, चीनी का सारा पानी ड्राई हो चुका है। इसमें मैं डाल दूँगी 5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। इसे मैं मिक्स कर लूँगी। तो बस इसे मैंने मिक्स कर लिया है, मिल्क पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़े से और नट्स डाल दूँगी ऊपर से। मिल्क पाउडर डालकर इसे मैंने 5 मिनट पकाया और अब ये बनकर तैयार हो चुका है। ये देखें, इसमें खोए की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, खोया मैंने नहीं डाला क्योंकि मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया। ठीक है, तो ये बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये बनकर तैयार है, इसे मैं डिश आउट कर रही हूँ। तो उम्मीद है आपको ये चारों ही रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।